यहां से दर्शकों आपको लिए चलेंगे नई दिल्ली बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो विजेंद्र गुप्ता ब्रीफ कर रहे हैं। आज सुबह हमने आपको बताया था कि वो भाजपा के पार्षदों को खरीदने के लिए जो शराब घोटाले में जो पैसा उनके पास आया है, 2-2, 4-4 करोड़ रुपए एक-एक वोट के लिए दे रहे हैं, और स्टैंडिंग कमेटी में वोट डाली जाए, यहां डाली जाए, वहां डाली, इसकी बात कर रहे हैं। और जब भाजपा के पार्षदों ने ये सवाल पूछा कि पार्षदों को खरीदने की जो कोशिश की गई आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने और उनके लोगों ने, उस पर अपना विरोध दर्ज किया, तो उस विरोध को दबाने के लिए वो तमाम तरह की बातें करते रहे। हमारा ये कहना है कि दिल्ली के महापौर का चुनाव संपन्न होना चाहिए, दिल्ली के स्थायी समिति का गठन होना चाहिए, और जब से आम आदमी पार्टी आई है पहली बार हो रहा है कि दिल्ली में इस तरह का अराजकता का वातावरण। क्या इससे पहले नगर निगम के चुनाव नहीं हुए थे क्या? कई बार 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी पावर में रही, एक बार कांग्रेस भी रही, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी रही, तो हर बार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये सारी प्रक्रिया संपन्न होती थी। क्योंकि ये लोग सत्ता में हैं दिल्ली में, उसके बावजूद दिल्ली की असेंबली खुद ही नहीं चलने देते, सत्तारूढ़ दल असेंबली ना चलने दे, ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा। जो लोग जिनके बहुमत में है पार्षद, वो सदन न चलने दे, ये पहली बार हो रहा है। हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, ये हंगामा कब तक करते रहेंगे आप? कब तक दिल्ली के लोगों को इस प्रकार से आपके दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ेगा? आप कब तक इसी तरह से झूठ फरेब की राजनीति करते रहेंगे? हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, और मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय सांसद रमेश बिदुड़ी जी अपनी बात कहें। मित्रों, आप सबका स्वागत तो है ही। विजेंद्र जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सम्मुख ये रखना चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी का ट्वीट और उनके एक स्पोक्स पर्सन ये कहते हैं कि संविधान को आग लगा दें। दुर्भाग्य देखिए आप, जिनका मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठने वाला रिपब्लिक डे की परेड पर रेल भवन के सामने धरने पर बैठ जाता है, वो संविधान की बातें कर रहे हैं। जिनका एक मंत्री 6 महीने से जेल में रहकर सारी फैसिलिटीज ले रहा है और वो आदमी मंत्री बना हुआ है, वो संविधान की बात कर रहे हैं। जिनके 2 विधायक सजायाफ्ता विधायक, उनको वोट डालने के लिए नॉमिनेट कर दिया, ये संविधान की बात कर रहे हैं। पीठासीन अधिकारी जो होता है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार होता है। हमारे देश में व्यवस्थाएं हैं, पंचायत जो भी संबंधित पूर्ण सरकारें होती हैं, उनके निकाय पंचायत उनके अधीन आते हैं। भारत के अंदर दिल्ली देश की राजधानी है, वो एनसीटी है। 1991 में कानून बना था, हमने नहीं बनाया, कांग्रेस शासन में थी। तब एनसीटी एक्ट में बड़ा क्लियर था कि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लैंड लॉ ये सेंटर के पास होंगी। और केंद्र सरकार, दिल्ली की जो सरकार है वो केंद्र की सरकार के अधीन होगी दिल्ली के अंदर। बाकी राज्यों में निकाय पंचायत जहां होते हैं आप जानते हैं, मुख्यमंत्री जी के अधीन होते हैं, वहां की सरकार के अधीन होते हैं, सेंटर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। यह संविधान में अधिकार दिया हुआ है। ये कोई केजरीवाल साहब ने या उनके प्रवक्ता सौरभ जी की खैरात के रूप में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं बैठे हुए हैं। ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दें तो, जो गलत शब्दों का इस्तेमाल माननीय उपराज्यपाल जी के लिए बार बार वो करके और अपना परिचय देते हैं संविधान की दुहाई देने वाले लोग। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब कॉन्स्टिट्यूशन में 2016 में हाई कोर्ट के आदेश में सेक्शन 3 के अंदर क्लियर है कि नॉमिनेटेड जो पार्षद एल्डरमैन हैं वो दे कैन कास्ट देयर वोट, और वो डाल भी रहे वोट वहां पर समिति जॉन्स के अंदर, पहले से डाल रहे हैं। पहले मेयर के अंदर किसी ने ध्यान इसलिए दिया कि थंबिंग मेजॉरिटी के लोग आते रहे हैं, छोड़ो हमारी तो सरकार बन रही है। अब ये थंपिंग मेजॉरिटी में 151 आने के बाद भी डर रहे हैं चुनाव से। हमारे 7 सांसद हैं, 10 एल्डरमैन नॉमिनेटेड हैं, अगर वो हमारे मान के चले तो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन सब, एक विधायक है, हमारी गिनती तो 121-22 बनती है, आपकी तो 151 बनती है, तो 121 वाले से 151 वाला चुनाव लड़ने से क्यों डरता है जी? क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देकर लोगों को गुमराह करना चाहते हो? क्योंकि आपने जो टिकटें बेची थी 50 लाख 1 करोड़ में,
जैसे मीडिया के सूत्र होते हैं, हमारे पास भी कुछ सूत्र हैं। केजरीवाल साहब के पास भी सूत्र आते थे कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जाने वाले हैं, तुरंत सूत्र बताते थे ना केजरीवाल साहब को। हमारे पास भी सूत्र हैं कि जिन लोगों को मनीष सिसोदिया जी, ब्रजेश पाठक जी ने टिकटें बेची थी 50 लाख से 1 करोड़, ऐसे कम से कम 50 से 55 पार्षद जीत कर आए हैं। वो कहते हैं कि तुमने टिकट दी, हम जीते, हमें 1 करोड़ रुपया हमसे लिया गया, 90 लाख लिए गए, हमारे पैसे लौटाइए, हम तब वोट कास्ट करेंगे जी, हमारा पैसा। तो बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी के नेताओं ने। उनका कहना है कि जिन पार्षदों को दरअसल आम आदमी पार्टी ने टिकट देखते वक्त ये टिकट बेचा था 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए में, वो ही अब दोबारा कह रहे हैं कि हमारा पैसा वापस करेंगे, तब हम वोट कास्ट करने जाएंगे। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी लगातार डर रही है। और इसी के साथ साथ विजेंद्र गुप्ता ने एक बार फिर उस आरोप को दोहराया कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के पार्षदों को खरीदने की लगातार कोशिश कर रही है।